स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास है ये जनरल नॉलेज के लिए है। खासकर बीपीएससी की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा पूरा राष्ट्र जो है वह एक महोत्सव मना रहा है 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कि राष्ट्रगीत का 150 साल पूरा हुआ। उसका उपलक्ष्य में बहुत सारा महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में। लेकिन जितना महोत्सव मनाया जा रहा है उतना कंट्रोवर्सी भी होती जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रगीत हमें गाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रगीत हमें नहीं गाना चाहिए। कुछ लोग इसे देशभक्ति के रूप में देखते हैं और कुछ लोग इसे धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। यह हमारे देश से जुड़ा हुआ गीत या गान है। जैसे अगर हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कोई भी पोएम लिखते हैं या कोई भी सॉन्ग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर लेते हैं, यानी कि हमें अपनी स्टोरी को लिखने के लिए, अपने सॉन्ग को लिखने के लिए एक कैरेक्टर की जरूरत होती है। उस कैरेक्टर को ऊपर डिपेंड होकर हम कोई सॉन्ग या स्टोरी या पोएम लिखते हैं। जैसे कोई गाना है कि एक हीरो है, एक हीरोइन को देखकर फिल्म में गाना गा रहा है, कोयल सी तेरी बोली, यानी कि हीरोइन की बोली कोयल की जैसी है। क्या हीरोइन कोयल थी? नहीं, क्योंकि कोयल की आवाज मधुर होती है, उससे तुलना किया गया उस हीरोइन के आवाज को, उस हीरोइन के साउंड को, यानी कि कोयल को यहां पर कैरेक्टर के रूप में लिया गया। उसी तरह से जब राष्ट्रगीत का निर्माण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने 1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस सॉन्ग को लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का आतंक हमारे देश के ऊपर प्रचुर चरम सीमा पर था। तो उसने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए उसने भारत के ऊपर एक गाना लिखा जिसमें उन्होंने भारत को सुंदर, भारत को सुशील, भारत को शक्तिशाली, भारत को धनवान बताया। और ये बताने के लिए उन्होंने जब धनवान बताया तो उन्होंने इनकी उपमा, भारत की उपमा लक्ष्मी से कर दी। जब शक्तिशाली बताया तो उन्होंने भारत की तुलना दुर्गा से कर दी, काली से कर दी। जब सुंदर और सुशील, श्वेत धवल बताया, ज्ञानी बताया, तो उसकी तुलना सरस्वती से कर दी। क्योंकि यहां पे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती वो गाना नहीं है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती एक कैरेक्टर लिया राइटर ने, जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वैसे अंग्रेज लोग इनको चटर्जी के नाम से जानते हैं। चटर्जी, अंग्रेज लोग इनको चटर्जी कहते हैं क्योंकि बंगाल में क्या होता है ना कि 4 ऐसे जाति हैं जिनका 2 टाइटल है। पहला जो है चट्टोपाध्याय, उसको चटर्जी कहते हैं। मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय ये जनरल नॉलेज के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मुखोपाध्याय, इसको मुखर्जी कहते हैं, मुखर्जी कहते हैं। चट्टोपाध्याय
चट्टोपाध्याय तो मैंने बता दिया। गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय, इसको गांगुली कहते हैं। चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय एंड बंदोपाध्याय। और एक है बंदोपाध्याय, जिसे बैनर्जी कहा जाता है। ये है, तुम लोग को ध्यान में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चट्टोपाध्याय चटर्जी, चट्टोपाध्याय चटर्जी एक हो गया, मुखोपाध्याय मुखर्जी एक हो गया, गंगोपाध्याय गांगुली एक हो गया और बंदोपाध्याय बैनर्जी एक हो गया। ये टाइटल है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले इसकी रचना की थी, इनको लिखा था। तो राष्ट्रगान को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक काफी संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रगान लिखा। अब दूसरा जो है 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नोवेल लिखा, एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में ये जो नोवेल है, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखा गया था। इसमें क्या था कि सन्यासी, जो साधु संत थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जिसका वर्णन करते हुए ये नोवेल उन्होंने लिखा। और इसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया था। और इसी सन्यासी विद्रोह में ये राष्ट्रगीत पहली बार प्रचलन में आया। ये राष्ट्रगीत इसी नोवेल में इसका जिक्र किया गया। फिर 1896 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में आर एन टैगोर ने इस राष्ट्रगीत को गाया था। कब? 1896 ईस्वी में। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको पहली बार इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था गीतांजलि। समझ में आ गया? और इस गीतांजलि के चलते उनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे क्या कहेंगे उनको, ऐसे लेखक थे जिनको एक साथ 3 अवार्ड मिला था। यानी कि फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला। दूसरा, ये फर्स्ट ऐसे एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला। दूसरा, फर्स्ट यूरोपियन भी थे जो इनको नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 कंट्री का राष्ट्रगान लिखा। एक तो इंडिया के लिए उन्होंने राष्ट्रगान लिखा, प्लस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है,
बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये गाना भी उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। साथ ही साथ श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के प्रेरणा से ही लिखा गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का सहयोग था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 देश का राष्ट्रगान लिखा था या लिखने में मदद किया था। अब देखो राष्ट्रगीत का जो लैंग्वेज है, तो राष्ट्रगीत का जो लैंग्वेज है भाषा, राष्ट्रगीत का जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत प्लस बांग्ला, संस्कृत प्लस बांग्ला। लेकिन राष्ट्रगान का जो लैंग्वेज है वो है बांग्ला प्लस संस्कृत, बांग्ला प्लस संस्कृत, यानी कि दोनों में समझिए। इसमें सबसे ज्यादा क्या, राष्ट्रगीत में सबसे ज्यादा संस्कृत है और बांग्ला कम है, इसमें सबसे ज्यादा बांग्ला है और संस्कृत कम है। समझ में आ गया? तो अब राष्ट्रगीत का गाने का ड्यूरेशन कितना है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का गाने का ड्यूरेशन क्या है? तो राष्ट्रगीत को 65 सेकेंड में गाया जाता है, 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। जबकि राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है, 52 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है गाने का। लेकिन जब कभी भी इसकी धुन बजती है, यानी कि राष्ट्रगान की जो धुन बजती है, तो उसको मात्र लगता है उसमें 20 सेकेंड। तो अब तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या डिफरेंस है, और इसमें कई रिलेटेड तुमको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और क्यों लोग विरोध करें? क्योंकि इसमें दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी के शक्ति या उनके चरित्र को दर्शाया गया है भारत माँ के लिए। इसीलिए कुछ लोग जो हैं इस चीज का विरोध करते हैं कि हमें राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए। जबकि राष्ट्रगान जो है वह राष्ट्रगान हम गाते हैं अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए। लेकिन राष्ट्रगीत हम गाते हैं हम अपने देश के प्रति अपनी समर्पण के लिए। तो आशा करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिमार्क्स दीजिएगा। साथ ही साथ हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।